नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में, साथ ही साथ एक बोनस पॉइंट भी आपके साथ लेके आया हूँ। एक बोनस शेयर के बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो इंडिया के लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। आप नाम जान ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी में पिछले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है, वो कारण मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न, 1 मंथ के चार्ट पैटर्न पॉजिटिव में तो है, उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। 6 मंथ में लॉसेस तो है, उतना खास लॉसेस नहीं है, 1% से भी कम है। 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में भी कंपनी देखिए पॉजिटिव रिटर्न दिया 13% के आसपास। 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, उल्टा लॉसेस दिया। कंपनी कोविड के पहले 2018 के आसपास जो रेंज था उसी रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। तो रेंज में आपको दिखाऊँगा कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी देखा जाए तो कंपनी 5 साल का लेवल 5 साल से भी ज़्यादा उस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लेवल ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। मैक्स एंड चार्ट पर ओपन करते हो तो 4800% के आसपास इस कंपनी का रिटर्न देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कौन सा न्यूज़ आया? चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ जो है वो सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए नहीं, टाटा मोटर्स के लिए भी है, टीवीएस मोटर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि व्हाई जेफरीज सीज अप टू 40% अपसाइड इन टाटा स्टॉक। तो जेफरीज ने क्या किया, 40% से भी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम बोला ऑटो सेक्टर में, वो भी किस किस कंपनी के ऊपर, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एंड टीवीएस मोटर्स के ऊपर। ये तीनों कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश यहाँ पे ट्रेंडिंग दिया गया है और वो भी अपसाइड कितना 40%। देखिए 40% कोई कम नहीं होता। आपको लग रहा है कि 40% से सर क्या होगा, तो यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ी है। तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में निवेश नहीं करना है, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। यही आप हमेशा सोच रखते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग सीखकर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट करके आप कल जाके पैसा मांगेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और ट्रेडिंग करके आप होल्ड करेंगे तो वो भी पैसा नहीं बनेगा, तो उसमें आपको लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो मैं जरूर कहूंगा आप अलग अलग चीज है, आप अलग अलग सीख सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके सारे सब कुछ आप सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो फॉरेन ब्रोकरेज फार्म है जेफरीज, जो एक दिग्गज फार्म है, ऑब्वियसली ग्लोबली मार्केट में इसका नाम है। और जेफरीज में बहुत बार देख चुका हूँ, जेफरीज ने जो कमेंटमेंट किया वो कमेंटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए हर टाइम 100% पॉजिटिव नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज पॉजिटिव होता है। और उन्होंने क्या किया, बुलिश दिखाया यहाँ पे ऑन द डोमेस्टिक ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर बुलिश दिखाया। आप देख सकते थिंग्स टू पॉजिटिव डिमांड एंड मार्जिन, हिंट्स यहाँ पे देखिए अर्निंग साइकिल्स। तो डिमांड बढ़ेगा तो उसके हिसाब से मार्जिन भी बढ़ेगा, और मार्जिन बढ़ने के कारण अर्निंग साइकिल जो है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से उनका टारगेट है। देखिए इन दिस लास्ट नोट on this sector, Jeffrey said most auto stock are trading near of or below their यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पेक्टिव लास्ट 10 ईयर एवरेज पी रेशियो। इसका मतलब लास्ट जो 10 ईयर का एवरेज पी रेशियो है उसकी मतलब आसपास है। तो एक मतलब एक लोअर लेवल में पी रेशियो देखने को मिला है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा उसमें ग्रोथ जो दिखेगा, देखिए इट्स से हेल्दी 11 टू 18% वॉल्यूम ग्रोथ होगा पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, चाहे वो कोई बसेस हो। ये सारे कंपनीज के ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो बसेस से भी ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर ग्रोथ होगा। देखिए हर मैं खुद देखता हूँ, हर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहेंगे, हर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसका ड्रीम होता है गाड़ी खरीदना। देखिए लोगों के हाथ में अगर पैसा आ जाए ना, तो सबसे पहले वो टारगेट रखेंगे, वो अगर उसको बाइक खरीदने का पैसा आ गया तो वो बाइक बाइक खरीदारी कर लेंगे। अगर उसका कार खरीदने का पैसा आ गया तो सबसे पहले वो कार खरीदारी करेंगे। उससे भी ज्यादा पैसा आ गया तो वो लग्जरीज गाड़ियां खरीदारी करेंगे। तो घर करने मतलब घर बनाने के लिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना सबसे पहले नहीं सोचता। और मेरा थिंकिंग अलग है।
मेरे पास जब पैसा आता है तो मैं पहले सोचता हूँ कहाँ पे मैं निवेश करूँ। हाँ, गाड़ी भी इम्पोर्टेंस है, घर भी इम्पोर्टेंस है, सब कुछ इम्पोर्टेंस है। तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है खुद का पोर्टफोलियो, खुद का फ्यूचर का स्टेबिलिटी बढ़ाना। अगर अभी से अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में यही सोचेंगे, अगर काश मैं उस टाइम सर के बात सुनकर मैं निवेश कर देता, तो मैं आज बैठकर घर बैठकर पैसा कमा सकते थे और अच्छा खासा मेरा मतलब फैमिली भी चल जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो रेटिंग दिया गया है, न्यू रेटिंग, ओल्ड रेटिंग, ये सब कुछ आप देखेंगे तो किस तरीके से रेटिंग दिया, अपसाइड टेंडिंग किस किस कंपनी के ऊपर दिया गया आप देख सकते हैं। अशोक लेलैंड के ऊपर कितना 36% का अपसाइड दिया गया है, बजाज ऑटो के ऊपर कितना 19%, आइचर मोटर के ऊपर कितना 28% और हीरो मोटर के ऊपर कितना 24%। हर किसी को बाइंग का रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। और महिंद्रा के ऊपर तो होल्ड और अप टेन दिया गया है, तो उसमें अपसाइड 10 उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि महिंद्रा पहले से ही एक बिग जर्नी दिखा चुके हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको दिखेगा मारुति में, यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स में जो 37%, टीवीएस मोटर में 41% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। भारत फोर्ज में उतना अप मूवमेंट नहीं है क्योंकि भारत फोर्ज एक हेवी व्हीकल्स बनाते हैं, जैसे ट्रक्स जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। सोना बीएमडब्ल्यू, तो इसमें भी ग्रोथ दिखेगा क्योंकि एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। जितना ऑटो कंपनीज का ग्रोथ होगा, तो ये सारे कंपनी इस सोना बीएमडब्ल्यू का भी ग्रोथ होगा क्योंकि ये कंपनी, ये जितने सारे यहाँ पे कंपनी आपको दिख रहा है, ये सारे कंपनी को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये एक डेटा पब्लिश किया है बिजनेस टुडे मार्केट, मतलब बिजनेस मार्केट टुडे के ऊपर। तो एक बहुत शानदार डेटा पब्लिश किया गया है और जेपी मॉर्गन ने इस तरीके से, सॉरी जेफरीज ने इस तरीके से कमेंटमेंट दिया है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मारुति के ऊपर मैं हमेशा स्ट्रांग बुलिश हूँ क्योंकि मारुति मुझे बेस्ट कंपनी लगते हैं उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसका फ्यूचर के विजन के हिसाब से। हाँ, बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर मारुति अभी तक ईवीज के ऊपर एंटर नहीं हुआ। वो बता रहा है 2025 में मार्केट में गाड़ियां लॉन्च करेंगे, 2024 से लेकर 25 में। तो अभी वो तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए, लेट हो कुछ भी हो, मारुति का स्ट्रैटेजीज कुछ अलग है। वो जब मार्केट में आएगा ना, तो सबको मतलब चौंका के रख देगा, सबको हैरान करके रख देगा। इस तरीके से थिंकिंग वो सोचकर काम करते हैं। तो मुझे तो मारुति में बहुत बुलिश लगता है। तो रही बात मारुति के चार्ट पैटर्न में, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये जो रेंज है, ये रेंज कोई छोटा-मोटा रेंज नहीं है, 2018 का रेंज है, 9780 रुपीज़ के आसपास। अगर इसके ऊपर ट्रेड करे, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो एक अच्छा खासा लेवल आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट जो है वो टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर भी ऑटो इंडस्ट्रीज में एक दिग्गज कंपनी है। आज टीवीएस मोटर मार्केट में जिस तरीके से छा चुके हैं, टीवीएस मोटर जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा है, हीरो और बजाज मार्केट में तेजी से ग्रोथ करने के बाद भी टीवीएस के साथ टक्कर भी नहीं ले रहा है क्योंकि टीवीएस लगातार लगातार ग्रोथ कर रहा है। टीवीएस अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी दिखा रहा है। तो रही बात टीवीएस के परफॉर्मेंस के, तो टीवीएस का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सिर्फ एक इस कंपनी में एक वीकनेस है, वो है कर्जा। कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा, ये सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी का। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, पहले ही बोल चुका हूँ, एक रेंज में टेलीग्राम में अपडेट पहले ही दे चुका हूँ। 1168 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा है। तो हायर चांसेस है इस लेवल को ब्रेक करेगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे वॉल्यूम कुछ मतलब मान तक किए है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसके ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी का अच्छा खासा होल्डिंग है। जो देखा जाए तो एक गेमिंग कंपनी है, साथ ही साथ एक देखा जाए तो एक हॉस्पिटैलिटी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, जिसका नाम मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं राकेश झुनझुनवाला जी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखा दूं, तो अराउंड अराउंड 4.5% के आसपास उनके इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जो अभी उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के, तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प, जो एक गेमिंग इंडस्ट्रीज में और देखा जाए तो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो गेमिंग मतलब जैसे कैसीनो हो गया, इस तरीके से गेमिंग के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, पहले पहले बता दूं, कंपनी पिछले दिनों में क्वार्टरली एक अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया है, जिसके कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट रेज है, आप 6% के आसपास वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ देखने को मिला। अराउंड 51 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ है। अगर इस कंपनी के में डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्च का क्वार्टर है 51 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। जो पिछले जो लास्ट क्वार्टर था वो 8 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, मगर क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो ये था
एक गेमिंग्स कंपनी, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।